बीजेपी विधायक दल कार्यालय में नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। वक्फ बिल पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वक्फ बिल पास हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसमें ऐसे संशोधन किए थे जिसका नुकसान जनता को होता था। 1990 में नोटिफिकेशन होता था और वक्फ के पास जमीन चली जाती थी। हालांकि 1995 में वही जमीन पंचायत के पास थी। इस तरह की घटना हरियाणा में भी हुई। इस बिल से वक्फ की भूमि सुरक्षित होगी, परंतु कांग्रेस के लोग लोगों को भड़काने में माहिर है। सीएए आया, उसमें भी कांग्रेस ने लोगों को भड़का दिया। सीएए के आने के बाद से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया। अब कांग्रेस बताए कि किसकी नागरिकता गई है। फिर कांग्रेस ने किसानों को भड़का दिया। हर क्षेत्र में कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को भड़काने के काम किए। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की हमेशा राजनीति की है, कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचा। देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना बीजेपी की नीयत है, जबकि लोगों का शोषण करना, शोषण करके लोगों को प्रताड़ित करना यह कांग्रेस का काम था। इसमें कांग्रेस की मास्टरी थी। वक्फ बिल को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम सैनी ने कहा कि कानून व्यवस्था पर हमारा ध्यान है। हमने साफ कहा है कि वक्फ बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस ने देश के अंदर सिस्टम को खराब किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सिस्टम ठीक हुआ है। कुएं के अंदर जो मेढक होता है वह कुएं का ही चक्कर काटता है। यही काम कांग्रेस का रह गया है। आज हर क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ा है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत बना है। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह हरियाणा आ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी हरियाणा आ रहे हैं। पीएम मोदी बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। विकसित भारत की नींव पीएम मोदी ने रख दी है। भगवंत मान द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में आपसे सारे लोग दुखी हैं। इस बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि पंजाब के अंदर इस बार कमल का फूल खिलेगा। पीएम मोदी बिना भेदभाव के काम करते हैं। वहीं पंजाब में आयुष्मान कार्ड लागू करने पर सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में आयुष्मान कार्ड तो पंजाब सरकार को लागू करना है ताकि उसका लाभ पंजाब के लोगों को भी मिले, लेकिन पंजाब ने आयुष्मान कार्ड को आज तक लागू नहीं किया। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, लेकिन उसमें दवाई ही नहीं है। पीएम मोदी ने 5 लाख रुपए का जो कार्ड दिया है उसका लाभ पंजाब के लोगों को भी मिलना चाहिए। नवरात्रि के मौके के ऊपर विधायक दल कार्यालय में आप पहुंचे हैं, यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायक दल कार्यालय का आज ये यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूं कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूं। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं, आप सब का भी मैं दिल से धन्यवाद। सीएम साहब, एक व्यवस्था पहले रहती थी, यहाँ रहती थी कि हफ्ते में 2 मंत्री यहाँ बैठा करते थे और कोई भी कार्यकर्ता आते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके काम करवाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से? सारी व्यवस्थाएं और बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुन कर के उसका समर्थन। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है, कल
लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया 1967 में, वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसी ने भड़का दे 2 मिनट बाद। सीएम साहब देश में ना कई जगह इसको लेकर वो सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया। सीए आया था, हरियाणा में कैसे दिए सर? सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए, 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे। फिर हमारे बेचारे किसान भड़काई दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने ये घोषणा की किस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी इनकी। ये तो इससे अलग की कोई जमीनें छीन जाएंगी, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जो नया अमेंडमेंट भी लाया। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला? ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। और ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट। देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट। भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके
उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। उनके सुधार के लिए काम नहीं कांग्रेस ने किया। सर इसी हमारा हर उसके ऊपर ध्यान है, हर जिला के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना हमारी सरकार का दायित्व है। और हमने इस बात को लेकर के कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, ना खतरे का विषय है किसी प्रकार का, परंतु कांग्रेस ने देश के अंदर किस प्रकार के सिस्टम को खराब किया है। अब सिस्टम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, इनके समय के अंदर खराब हुआ है। ये कांग्रेस के लोग ये लोगों को बरगड़ा करके, लोगों को किस प्रकार से डरा करके वोट बैंक तक ये सीमित रहे हैं। एक कहावत है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो कुएं के ही चक्कर काटता है। यही हालात कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस एक कुएं का मेंढक बन करके रह गई है। इसकी सोच कोई बड़ी नहीं है, इसकी सोच कोई देश के हित की नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। चाहे आप रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, चाहे आप किसानों को लगातार उनके एमएसपी बढ़ाने की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को फसल के खराबे का पैसा देने की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात कर लीजिए। भारत ने पिछले 10 वर्षों में एक गौरव हासिल किया है। भारत दुनिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है।